हेलो दोस्तों, जीनियस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच फिर एक नए जीएस एक नए टॉपिक के लोकतंत्र के बारे में बताने का कार्य किया है। जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा वह संसद के बारे में। संसद को कितने सदनों में बांटा गया है और इसका कार्यकाल कितना होता है, अनुच्छेद कितना में है, सभी का उसका वर्णन किया गया है। आज हमने उस पर वीडियो बनाने का काम किया है। तो आज संसद के बारे में जानते हैं कि संसद होता क्या है। सबसे पहले तो संसद का जो खास करके जो होता है, संसद को यहाँ पे मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। इसमें एक और होते हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं द्विसदनीय बोला जाता है इसको, जिसको राष्ट्रपति का पहचान होता है, राष्ट्रपति इस पे कार्य करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा होता क्या है और लोकसभा होता क्या है। तो राज्यसभा को यहाँ संसद को दो भागों में बांटने का कार्य किए हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का हम लोग एक और हम लोग कह सकते हैं, इसे हम राज्यसभा को उस सदन के भी नाम से जानते हैं। और वह जो राज्यसभा जो होता है ये किसी प्रकार से ये अस्थायी होता है, इसको हम किसी प्रकार से भंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो इससे राज्यसभा में भाग लेने के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर आप 30 वर्ष से कम होते हैं तो आप राज्यसभा में भाग नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ बताया जाता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल जो होता है वे 6 वर्षों के लिए होता है। ऐसे और सब किसी भी कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो उसमें 5 वर्षों की होता है, लेकिन एक राज्यसभा जो होती है जिसमें कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों के लिए होती है। इसके साथ साथ जो होता है, जो राज्यसभा का जो चुनाव जो होता है, ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का मतलब यह हुआ कि जो हम लोग किसी भी प्रतिनिधि को जो चुनते हैं वही व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव करते हैं। हम लोग जनता डायरेक्ट रूप से हम लोग राज्यसभा को सदस्यों को चुनने का कार्य नहीं करते हैं। इसके साथ साथ एक और है इसमें कि भारतीय राज्यों का यह प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले तो संसद का क्या करता है, तो राज्य किसी को अगर मान ले कि मिलाना है, राज्यसभा बनाना है, राज्य को बनाना है, तो इसमें राज्यसभा का योगदान बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। इसके बाद हम लोग एक और बताए हैं जो संसद के दो भागों में, एक लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में आप जानते हैं कि लोकसभा होता क्या है। तो लोकसभा को हम लोग इसको निम्न सदन भी हम कह सकते हैं। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन भी कह सकते हैं और ये अस्थायी होते हैं। इसको कभी भी हम भंग कर सकते हैं या किसी प्रकार से इसको भंग किया जा सकता है। जब किसी प्रकार आपातकाल कोई भी अगर संसद या किसी प्रकार के कोई व्यक्ति अपने महाभियोग लगा करके इस प्रतिनिधित्व को करके इसको हम भंग कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी लोकसभा में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वह कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। आप अगर 25 वर्ष से नीचे की उम्र हैं तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो होता है, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। हमने राज्यसभा का बताया कि 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। इसकी चुनाव जो होता है, जो लोकसभा का चुनाव जो हम लोग करते हैं, इसका चुनाव जो खास करके जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का जैसे हम लोग प्रधानमंत्री चुनने का कार्य करते हैं, ये लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट हम लोग जनता के द्वारा चुना जाता है। इसमें यह जो होता है राष्ट्र की जनता प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा में इसमें राष्ट्र की जनता को बारे में बताया जाता है। थोड़ा सा आगे जानें कि राज्यसभा के बारे में क्या क्या, संसद को कितने अनुच्छेद में बताया गया है। तो संसद की अगर बात किया जाए तो संसद के भाग 5 में वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में संसद के बारे में वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है। और संसद के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जो राज्यसभा में को वर्णन किया गया है वह राज्यसभा को खास करके अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ राज्यसभा को कितने सदस्य हो सकते हैं, कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम जो होती है वह 250 होती है। और वर्तमान की अगर बात किया जाए तो
तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या अगर बात किया जाए तो 245 है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये 250 की अगर बात किया जाए तो 2026 के बाद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम अभी वर्तमान 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो 250 में जो 12 जो सीट जो होते हैं, 12 जो मनोनीत होते हैं, जो किसी प्रकार व्यक्ति को चुन सकते हैं उसको, और इसमें जो होता है निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो 250 में जो होता है वह 238 जो सदस्य होते हैं, जिसमें डायरेक्ट हम लोग निर्वाचित करते हैं। राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो निर्वाचित सदस्यों में खास करके राज्यों में जो 229 जो है वह राज्यों के द्वारा चुना जाता है। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में 8 निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में यहाँ पे वर्तमान समय में जो सदस्यों की संख्या हमने बताया 245 में 12 जो होते हैं मनोनीत होते हैं। इसके साथ साथ 245 में 12 मनोनीत होने के बाद 233 जो होते हैं वह निर्वाचित होते हैं। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो जिसमें 233 में राज्य की अगर सदस्य अगर देने का कार्य करता है, 225 व्यक्ति जो होते हैं वह राज्य देने का कार्य करता है। इसके साथ साथ इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात किया जाए तो 8 व्यक्ति से चुने जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सदस्यों की संख्या जो होती है सभी राज्यों पर बंटवारा किया गया है, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों जो होते हैं उसमें 8 होते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वह संसद के जो राज्यसभा का हमने बताने का काम किया। अभी लोकसभा के अनुच्छेद कितना में बताया गया है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, उसके बारे में हमने वीडियो एक अलग से बनाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।